आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या आप उसके रोशनी को प्रकट करना चाहते हैं? क्या आप उसके भलाई को प्रकट करना चाहते हैं? क्या आप उसके आशीषों को प्रकट करना चाहते हैं? बहुत सारी बातें हैं अगर मैं बात करना शुरू करूं, लेकिन आज जिस बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। आप जहां से भी इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु आपके साथ है। आपको ये समझाने के लिए आप उसके भलाई को प्रकट कैसे कर सकते हैं। हालेलुया। आज काफी सारे उदाहरणों को मैं आपके बीच में लेकर आऊंगा। बहुत सारी बातें मैं आपके बीच में आज शेयर करूंगा। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपसे बात करने जा रहे हैं जिस प्रकार उस परमेश्वर ने मुझसे बात किया है। और देखिए, जो वो मुझे आशीषें देता है वो आशीषें मैं आप तक पहुंचाता हूं। ये शायद वो जरूरतें नहीं होंगी जो संसार में एक मनुष्य को चाहिए होता है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं हमारी जरूरतें हमारी आशीष है, लेकिन जो आशीष है, जो ब्लेसिंग्स है, जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है, वो उन जरूरतों से भी बढ़कर है जो संसार में हमें चाहिए होता है। अब देखिए, परमेश्वर के आशीष को हम संसार की चीजों के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। जब आप इस आशीष से आशीषित होते हैं तब आपको ऐसा लगता है, अरे यार, जिन चीज को मैं सोचता था कि ये परमेश्वर से भी बढ़कर है, आप उसके सच्चाई को समझ जाएंगे, आप पहचानेंगे डिफरेंस को, उसके बीच में जो फर्क है उसको आप पहचानेंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पौलुस ने ऐसे ही नहीं बोला। जो ज्ञान उसने पूरी जिंदगी में प्राप्त किया, उस ज्ञान को उसने ठुकरा दिया। मसीह के ज्ञान के सामने, परमेश्वर के ज्ञान के सामने वो कहता, मेरा ज्ञान बहुत छोटा है, वो कूड़ा समझता हूं मैं। अब समझ रहे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। कई बार हम अपने जीवनों में चीजों के साथ इस प्रकार हम जुड़े होते हैं, हम इस प्रकार उन चीजों में घुस जाते हैं, हम सोचते हैं यही मेरा परमेश्वर है, यही मेरा ईश्वर है, और हम उन्हीं चीजों के होकर रह जाते हैं। इसीलिए हमारे जीवन से हम ना ही परमेश्वर के भलाई को प्रकट कर पाते हैं, ना ही उसके महिमा को प्रकट कर पाते हैं। अब देखिए, आदम और हव्वा को बनाने का कारण यही था कि वो परमेश्वर को प्रकट करे, परमेश्वर के भलाई को प्रकट करे, परमेश्वर के महिमा को प्रकट करे। ये होगा कैसे? जब ये आदम और हव्वा प्रभु में होकर जिएंगे। परमेश्वर में इन्हें होना पड़ेगा, उसकी उपस्थिति में होना पड़ेगा। आज का प्रचार, आज का वचन, आज का संदेश, मैं कहता हूं, अगर आप नम्रता से सुनते हैं, दीन होकर सुनते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप उसके भलाई को प्रकट करने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। आइए शुरुआत करते हैं। यूहन्ना की किताब 15वीं अध्याय उसके पहले आयत से मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। ये वचन बिल्कुल सीधा और सरल तरीके से हमसे बात कर रहा है। हमने यूहन्ना का किताब उसके 15वीं अध्याय 1 से लेकर 4 आयत तक हमने पढ़ा। इस वचन को आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि प्रभु का वचन क्या बोल रहा है? बहुत बार हमने पढ़ा है इस वचन का ना, बहुत बार सुना है, लेकिन मैं आज पूछना चाहता हूं,
क्या इस वचन ने आपके जीवन में कुछ बदलाहट किया है? सिर्फ इस वचन ने, बाकी वचन को छोड़ दीजिए, है ना। पूरे बाइबल में बहुत सारे वचन हैं, लेकिन क्या इस वचन ने, जो आज हमने पढ़ा, इन चारों वचनों ने आपके जीवन में कुछ बदलाहट किया है? मुझे नहीं पता कितने लोग हाँ बोल रहे हो, कितने लोग ना बोल रहे हैं, लेकिन जो हाँ बोल रहे हैं वो शायद बहुत कम होंगे, लेकिन जो ना बोल रहे हैं वो शायद बहुत ज्यादा होंगे। क्योंकि सच्चाई ये है, हम वचन पढ़ते तो है, लेकिन 2 मिनट हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते। हमने पढ़ लिया, हमने बाइबल पढ़ लिया, बाइबल बंद, बस हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ा? हाँ, यूहन्ना 15 अध्याय पढ़ लिया। क्या पढ़ा? यूहन्ना 15 अध्याय पढ़ा है। हाँ, उसमें लिखा है ना, हाँ परमेश्वर दाखलता है, हम डालिया है। हाँ, अगर हम उसमें बने नहीं रहे, हाँ बहुत अच्छा वचन है, हाँ फल लाने वाला वचन है। क्या पढ़ा? क्या समझ आया? पढ़ लिया मैंने यूहन्ना 15 अध्याय। पवित्र आत्मा, ये जो वचन है ये हमारे जीवन में इस प्रकार बोना चाहते हैं, इस प्रकार वो हमारे जीवनों में इस वचन का प्रभाव डालना चाहते हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों, ताकि हम उस वचन को समझ जाएं। अगर आपने वचन समझ लिया, अगर आपने वचन को ग्रहण कर लिया, अगर आपने एक्सेप्ट करना सीख लिया, आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपको प्रभु में बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ मैं इस वचन को मैं आगे की ओर लेकर जाना चाहता हूं। उदाहरण कुछ इस प्रकार है। आपको पता है, आपके घर के थोड़ा सा दूर एक बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जहां पे बिजली 24 घंटे है। अब आपको आपके घर में अगर रोशनी लेकर आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस ट्रांसफार्मर से आपके घर तक की दूरी तक आपको एक ऐसा वायर, एक ऐसा तार लेना पड़ेगा जिससे आप क्या कर सके, उस ट्रांसफार्मर से अपने घर तक उस लाइट को लेकर आ सके, उस करंट को लेकर आ सके, बिजली को लेकर आ सके। ठीक है, आपका घर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, आपने बहुत पैसा उस घर में लगाया है, बहुत पैसा, अपना पूरा जिंदगी का जो कमाई है आपने उस घर में लगा दिया है। लेकिन अगर उस घर में लाइट ना हो, आपका घर का शोभा बेकार है। कितना ही आप पैसे लगा लीजिए उसमें, लाइट की कीमत जो अंधेरे में रहते हैं उन्हें पता है। लाइट की जो कीमत है ना, जो अंधेरे में रहते हैं उन्हें पता है। इस संसार में ऐसे लोग भी हैं जो इस लाइट के लिए तरसते हैं, रोशनी के लिए तरसते हैं। उन्हें अपना जिंदगी अंधेरे में गुजारना पड़ता है, लेकिन हम उस लाइट की कीमत को नहीं समझते। क्यों? क्योंकि हमें तो मुफ्त में मिला है, हमें तो बहुत आसानी से मिला है। लेकिन उन्हें पूछिए जिसने उस बिजली के लिए, उस लाइट के लिए, उस रोशनी के लिए मशक्कत की है। जो चीज आपको बहुत आसानी से मिलती है उसका कदर आपको कभी नहीं होगा परमेश्वर के प्रिय लोगों। लेकिन जो बातें आपको बहुत तकलीफ के बाद मिलती है, आप उसका कदर करते हैं। मैंने क्या कहा? ट्रांसफार्मर है, उसमें बिजली भी है, लेकिन आपको ऐसा तार ढूंढना है, ऐसा वायर ढूंढना है जो उस ट्रांसफार्मर तक पहुंच सके। आपको पता है, ट्रांसफार्मर में बहुत ज्यादा करंट होता है, बहुत ज्यादा। अब आपको पता करना है कि जो तार मेरे पास है, क्या इसके अंदर इतनी योग्यता है कि उस ट्रांसफार्मर से बिजली ले सके। मेरी बात बड़ा ध्यान से सुनना। आप पता करेंगे, और जब आप इस बात का पता करेंगे कि हाँ बिजली तो ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई माध्यम हमें चाहिए जिससे वो बिजली थोड़ा सा कम हो जाए ताकि मेरे घर तक पहुंचे। ऐसे बहुत सारे साधन हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, उस बिजली की जो वोल्टेज है,
जो उसका मात्रा है, जो रफ्तार का जो मात्रा है, उसको हम कम कर सके। मेरी बात समझ रहे हैं आप? और जब आपको ऐसा साधन मिल जाता है तो आपको क्या करना पड़ता है? तैयारी करनी पड़ती है। आपके घर के अंदर आपको तैयारी करनी पड़ती है कि मैं कहां पे किस प्रकार से रोशनी को ले रहा हूं, मुझे कहां पे रोशनी चाहिए, मुझे किस प्रकार से रोशनी अपने घर के अंदर लेना है, जिससे मेरा जो घर का जो चारों कोना है वो रोशन हो जाए, उजियाला हो जाए। क्योंकि अंधेरे में मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अंधेरे में मैं आंख होते हुए भी मैं अंधा हूं। लेकिन अगर मेरे घर में मुझे रोशनी मिलेगी, मुझे दिखने लगेगा मेरे घर के अंदर क्या सही और क्या गलत है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप क्या करेंगे? आप मेहनत करना शुरू करेंगे, आप दिमाग लगाएंगे, आप हर तरीके से सोचेंगे मुझे वो तरीका तो मिल गया जिससे बिजली का जो रफ्तार है वो कम हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूं? मैं अपने घर में बिजली ला सकता हूं, रोशनी ला सकता हूं। और जब आप पूरी तैयारी के साथ आप उस ट्रांसफार्मर तक जाएंगे, आपको पता है जब उस ट्रांसफार्मर में आप उस तार को पहली बार लगाते हैं, स्पार्क होता है। हालेलुया! एक बहुत बड़ा स्पार्क होता है। लेकिन जब आप उसमें लगाते हैं वो तार, उसके बाद स्पार्क होना बंद होता है। अब जब वो तार उस ट्रांसफार्मर में लग जाता है, ध्यान से सुनना, बिजली शुरू है। अब उस तार में बिजली है, लेकिन ऐसे जगह में आकर उस बिजली को रफ्तार जो कम होना है उस जगह में वो आ जाता है। समझिएगा इस बात को। और जब वो जगह जहां पे बिजली का रफ्तार कम होता है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी मशीन हो सकती है, लेकिन आपके घर में कितना वोल्टेज चाहिए उतना ही वोल्टेज वो मशीन आपके घर तक पहुंचाएगा। ट्रांसफार्मर से लेकर उस मशीन तक, उस मशीन से आपके घर तक बिजली पहुंच गई। अब आप तैयार हैं आपके नए घर को देखने के लिए। अब आप तैयार हैं आपके महंगे घर को देखने के लिए, क्योंकि बिना रोशनी का आपका घर बेकार है। बिना रोशनी के आपका पूरे जिंदगी का कमाई बेकार है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज समझिएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। आज बहुत गहरी बात मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूं। जब आप तैयार होते हैं आपके घर को देखने के लिए, आप स्विच ऑन करते हैं, उसके बाद आपके घर के चारों कोनों में रोशनी आती है। और जैसे ही आप उस रोशनी को देखते हैं, देखिए घर देखकर आप खुश नहीं हो रहे, पहले आप रोशनी को देखकर खुश रहे। वाव, रोशनी आ गया, अब मैं देख सकता हूं। हालेलुया! क्योंकि अब तक मैं अंधे के समान चल रहा था, लेकिन अब मैं देख सकता हूं। यीशु स्वर्ग छोड़कर पता है क्यों आया? ताकि हमारा मेल पिता के साथ करा सके। उससे पहले हम पिता के साथ बात नहीं कर सकते थे। हक नहीं था किसी को भी। अगर पिता चाहे तो ही बात कर सकते हैं, लेकिन अब पुत्र ने ऐसा काम किया है कि हर एक व्यक्ति, हर एक भाई, हर एक बहन पिता के साथ बात कर सकता है। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड। अब समझ रहे बात? अब आप पिता के साथ बात कर सकते हैं, आप पिता के साथ जुड़ सकते हैं। रोशनी है तो सिर्फ उसमें है। उसके रोशनी के बिना आपका घर अंधेरा है। खुशी है तो सिर्फ उसमें है। उसके खुशी के बिना आपका खुशी अधूरा है। आशीष है तो सिर्फ उसमें है। उसके आशीष के बिना आपके पास जो भी है वो व्यर्थ है। छुटकारा है तो उसमें है। आप कितना ही अपने आप को स्वतंत्र बना लीजिए, जब तक वो आपको ना छुड़ाए, आपके द्वारा किया गया छुटकारा व्यर्थ है।
लेकिन पता है अब वो काम कैसे करता है? आप जुड़ते तो हैं पिता के साथ, लेकिन वो पुत्र से ही काम करता है। जब वो हमें देखता है, जब वो मनुष्य को देखता है ना, वो बिना यीशु के नहीं देखता है, क्योंकि बिना यीशु के अगर उसने देखा, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। आज भी इंसान पाप करता है, हम मिस्टेक्स करते हैं, हम गलती करते हैं, हम गुनाह करते हैं। उसने हमें क्यों जिंदा रखा है? आपने कभी सोचा इस बात को? मैंने क्या बोला? वचन पढ़ते हैं, लेकिन कुछ समय निकाल कर थोड़ा सा ध्यान से सोचिए, प्रभु इस वचन से क्या बात कर रहे हैं। आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मुझसे बात कीजिए पिता, मुझे इस वचन के गहराई को समझने के लिए सहायता कीजिए। वो क्यों नहीं करेगा? वो क्यों नहीं करेगा? जो बहनें आज वचन सुन रही, जो भाई लोग आप वचन सुन रहे, वो क्यों नहीं करेगा? वो करेगा, वो समझाएगा आपको, वो रिवील करेगा, वो आपको प्रकाशन देगा ताकि आप वचन को समझ सके। और वचन ही आपको सहायता करती है परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु के साथ चलने के लिए। बिना वचन के आप परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। और जब आप पिता के साथ जुड़ते हैं ना, पिता जो भी करता है पुत्र से होकर करता है। क्योंकि पिता अगर सीधा हम तक कुछ भी करे, कुछ भी पहुंचाए, हम उसको ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो तार वहां आपने लगाया, ठीक है, पहला झटका तो है, लगा है। जब तार को हमने जोड़ा है, पहला झटका हमने महसूस किया, लेकिन अब जो कंट्रोल है वो यीशु के हाथ में है। अगर आप यीशु में नहीं बने हुए हैं तो आप पिता से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। देखिए, जुड़ना आपको पिता से है, लेकिन प्राप्त आपको यीशु से करना है। समझ रहे मेरी बात? अगर आप यीशु से प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके साथ बने रहना बहुत जरूरी है। अब यहां पे जो वचन मैंने आपको पढ़ाया है, देखिए वचन क्या कह रहा है? तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। तो पहला स्टेप किसका होना चाहिए? हमारा होना चाहिए। हम ये नहीं बोल सकते हाँ प्रभु आप मेरे साथ बने रहिए, मैं बीच बीच में आता रहूंगा प्रभु। अब बीच बीच में कभी कभार हो जाता ना ऐसा प्रभु कि नहीं, मुझे मेरी मर्जी पूरी करनी होती है, तो प्रभु कुछ समय के लिए मैं अलग भी हो सकता हूँ, आप बने रहिए, मैं बीच बीच में आता रहूंगा और जाता रहूंगा। ये काम नहीं चलेगा, ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा, ये बात नहीं चलने वाला है। आपको पहला स्टेप लेना है, उसके बाद दूसरा स्टेप यीशु का होने वाला है। आप समझ रहे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? आप अगर इस बात को पकड़ लेते, मतलब आप निर्णय ले लेते, नहीं पहला स्टेप मेरा होगा प्रभु, उसके बाद देखिए प्रभु क्या करता है आपके साथ। वो आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा परमेश्वर के प्रिय लोगों। क्योंकि देखिए, आप प्रकट नहीं कर पाएंगे, आप आशीष प्रकट नहीं कर पाएंगे, आप भलाई प्रकट नहीं कर पाएंगे, आप चंगाई प्रकट नहीं कर पाएंगे, आप छुटकारा प्रकट नहीं कर पाएंगे, आप धीरज प्रकट नहीं कर पाएंगे, आप नम्रता प्रकट नहीं कर पाएंगे, आप दीनता प्रकट नहीं कर पाएंगे, आप कुछ भी प्रकट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप में कुछ भी नहीं है, मुझ में कुछ भी नहीं है। जब तक मैं पिता में बना ना रहूं, जब तक मेरा जो सोर्स है, जो मेरा उम्मीद है, जो मेरी आशा है, जो मेरा भरोसा है, अगर मैं उसमें बना ना रहूं तो वो यीशु के जरिए मेरे जीवन में कभी काम करेगा ही नहीं करेगा। अब मैंने ये क्यों बोला कि यीशु के जरिए वो काम करता है? क्योंकि अब उसने न्याय का जो काम है वो यीशु के हाथों में सौंप दिया है। आपको न्याय देने वाला यीशु मसीह है। आप पिता के साथ तो जुड़े रहेंगे, लेकिन न्याय आपको यीशु से मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जो बैरियर था, जो दीवार था मनुष्य और परमेश्वर के बीच में, उसको यीशु ने तोड़ दिया है उसके बलिदान के जरिए। अब आप सीधा पिता से बात कर सकते। आज हम क्या बोलकर प्रार्थना करते हैं? हे पिता। यीशु ने क्या सिखाया? हे हमारे बाप। अब हम पिता से सीधा बात कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे।
अब हम पिता से बात कर सकते थे क्योंकि अब हम उसके पुत्र और पुत्रियां कहलाए जाते हैं यीशु के बलिदान के जरिए। और अगर आप उसमें बने हैं तो ही आप रोशनी में होंगे। मेरी बात समझिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपका घर सूना है जब तक उसमें रोशनी नहीं है। आपका घर बेकार है, आपका मेहनत बेकार है अगर रोशनी नहीं है। सोचिए, आप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं आप, और अचानक जो लाइट है वो चला जाए। सोचिए, कुछ समय के लिए जो रोशनी परमेश्वर ने बनाया है वो भी खत्म हो जाए, आप क्या करेंगे? उस इंपॉर्टेंट काम को आप जारी रख पाएंगे? कैसे करेंगे आप काम, मुझे बताइए। कौन सा सोर्स आप इस्तेमाल करेंगे? सोचिए, सारा सोर्स खत्म हो गया, जो बैटरी है, जो रिचार्जेबल, सब कुछ खत्म हो गया, लाइट भी नहीं है और जो रोशनी परमेश्वर ने बनाया है वो भी नहीं है। आप कैसे काम करेंगे? मिस्र के लोगों ने इस अंधेरे को झेला था, वो बिना रोशनी के थे, बिना रोशनी के। सोचिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर ऐसा हालत हमारे जीवन में आए, हम क्या करेंगे? कई बार आज हम परमेश्वर को किस बहाने से टालते, पता है आपको? प्रभु, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, थोड़ी देर मुझे उस काम को करने दीजिए प्रभु, उसके बाद मैं आपके लिए समय निकालूंगा या मैं आपके लिए समय निकालूंगी। हम इस प्रकार बहाना देकर हम प्रभु से बचते हैं। परमेश्वर क्या कह रहा है? अगर तू बना हुआ है तो फल सकता है। आप समझ रहे, गहराई को समझ रहे, आप वचन के गहराई को समझ रहे। मैं 15-20 मिनट 30 मिनट आपके बीच में बोल रहा हूं। देखिए, मैं अपने ज्ञान की बातें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे अंदर इतना ज्ञान है ही नहीं। मैं जो भी बोल रहा हूं परमेश्वर के प्रिय लोगों उसके वचन से बोल रहा हूं, और मेरा मकसद यही है कि आप उसको पहचाने, उसमें बने रहे। मैंने बार बार इस बात को बोला है। मुझे किसी व्यक्ति विशेष से मतलब नहीं है, मुझे अगर मतलब है तो उस यीशु से, और जो आप उस पर विश्वास करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप उसके साथ चलें। और जब तक आप उसके साथ बने नहीं रहेंगे, आप नहीं चल पाएंगे, या मैं नहीं चल पाऊंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे लिए कठिन हो जाएगा वो रास्ता, कठिन हो जाएगा वो समय, और हम उसके बिना तो बिना रोशनी के हैं। हमारा जो घर है वो अंधेरा है, हमारी आंखें नहीं खुलेगी, क्योंकि अंधेरे में तो हम कुछ देख ही नहीं पाएंगे। जब तक हम उसके साथ जुड़ेंगे नहीं, जब तक हम उसमें बने नहीं रहेंगे, हमें ना ही रोशनी होगी ना ही उम्मीद होगा। रोशनी है तो ही उम्मीद है, उम्मीद है तो ही आप मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे तब आपको फल मिलेगा। सब कुछ जुड़ा हुआ है रोशनी के साथ। अंधेरे में कोई काम नहीं कर सकता है। आज मैं थोड़ी सी सच्चाई और बताऊं, अंधेरे में जो करता है ना, वो शैतान करता है। अंधेरे में परमेश्वर के लोग काम नहीं करते, अंधेरे में शैतान काम करता है, क्योंकि उसे रोशनी पसंद नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने अगर रोशनी बनाया है तो उसने अपने लोगों के लिए बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप विश्वास कर रहे हैं इस बात को? अगर आप रोशनी में है तो आप प्रभु के साथ है। अगर आप उजाले में है तो आपने पाप को ना किया है। अगर आप रोशनी में है, इसका मतलब आप उसमें उद्धार पाए हुए हैं और आप उसके साथ चल रहे हैं, उसमें बने हुए हैं, क्योंकि उसने आपको अनंतता के रोशनी के लिए तैयार किया है। हालेलुया। आपको पता है यूहन्ना क्या कहता है प्रकाशित वाक्य की किताब में? जब मैंने अपना सिर को उठाया और मैं देखने लगा कि परमेश्वर कैसा है, वो कहता है मैं देख ही नहीं पाया, क्योंकि वो इतना चमकदार था। वो कहता मैं देख ही नहीं पाया। वो लाइट है, वो ऐसा लाइट है जिस लाइट में कोई भी पाप नहीं छिपता है। हालेलुया। मैंने क्या कहा? अगर आप लाइट में है तो आप पाप में नहीं है।
लेकिन उसने अंधेरा किसके लिए बनाया है? किसके लिए बनाया है? शैतान के लिए और उसके लोगों के लिए और उसके सेना के लिए। रोशनी उसने अपने लोगों के लिए बनाया है, लेकिन जो अंधेरा, जो कुंड है, वो उसने उस दुष्ट के लिए तैयार किया है। इसलिए हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हम रोशनी के काम प्रकट करते हैं। इसलिए यीशु ने कहा, तुम कैसे बनो? तुम ज्योति के समान बनो, ताकि तुम्हें देखकर लोग मुझे जान सके। और यही जो वचन है इन दिनों में हम में सारे के जीवन में काम कर रहा है, और आगे भी यही वचन लोगों के जीवन में अद्भुत काम करने वाला है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं और आप, हम कुछ भी नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम बोल तो सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन से कुछ हम प्रकट नहीं कर पाएंगे अगर हम उसके साथ बने नहीं रहे। अगर आप चाहते हैं कि आप रोशनी के काम प्रकट करें, अगर आप चाहते हैं कि आपको देखकर लोग परमेश्वर की महिमा करें, तो उसमें बने रहना बहुत जरूरी है। आप किन बातों में उसको टालते हैं, बहाना बनाते हैं, उन बातों को छोड़िए। आज के बाद एक ऐसा जीवन जीना शुरू कीजिए जहां पे आप हमेशा प्रभु के साथ बने रह सकते हैं। जिस काम से आप हमेशा प्रभु के साथ बने रह सकते हैं। देखिए, हम कई बार ऐसा काम करते हैं जिस काम के जरिए हम प्रभु के साथ कभी जुड़ ही नहीं पाते, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है जो उसके खिलाफ है। कई बार हमारे शब्द उसके खिलाफ है, कई बार हमारे विचार उसके खिलाफ है, कई बार हमारा जीवन ही उसका खिलाफ है। तो हम कैसे रोशनी में आएंगे? आंख होने पर भी हम अंधों के समान चलेंगे। और पता है, जो अंधों के समान चल रहे हैं वो कभी उस सकरे मार्ग में नहीं चलेगा। वो हमेशा चौड़े मार्ग को ढूंढेगा, और वो चौड़ा मार्ग पहुंचता नरक में, वो व्यक्ति भी नरक में ही पहुंचेगा। इसलिए सकरे मार्ग में जो चलता है वो अपने आंखों को खोलता है, क्योंकि सकरे मार्ग में चलने वाला व्यक्ति रोशनी में होता है और परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ होता है। मुझे नहीं पता आप किस हालात में हैं, लेकिन प्रभु ने आज अगुवाई किया कि इस वचन से बांटने के लिए। इसलिए ये वचन मैं आप सभी के लिए लेकर आया। ये वचन आज मेरे लिए भी है। मैंने भी अद्भुत आशीष पाई है इस वचन से, परमेश्वर के प्रिय लोगों। और इन दिनों में परमेश्वर अद्भुत रीति से बात कर रहे हैं, अद्भुत रीति से अपने वचन को प्रकाशित वो कर रहे हैं, रिवील कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा आनंदित हूँ आप लोगों के साथ इस प्रकार से प्रभु के वचन को बांटने के लिए, जो परमेश्वर ने मौका दिया है, जो अवसर दिया है, जो जीवन दिया है। देखिए, हमारे जीवन में हम कुछ भी करें, अंत ये वचन है, अंत ये वचन है परमेश्वर के प्रिय लोगों। सुलेमान अगर इतना सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी वो कहता है मैंने हवा को पकड़ा है, तो मैं सोचता हूँ सुलेमान जैसा धनी और बुद्धिमान परमेश्वर ने कहा है, ना तो कोई है, ना तो कोई था, ना तो कोई होगा। हम सुलेमान के एक छोर तक भी नहीं होंगे, मतलब एक भाग भी हम नहीं होंगे सुलेमान का ना। तो हम किस चीज में घमंड करें? हम क्यों बोले कि मैं ये प्राप्त कर चुका हूं, मैं ये कर चुकी हूं? सब कुछ व्यर्थ है। उसमें बने रहे। जब हम उसमें बने रहते हैं तो वो हमें सिखाता है, वो हमें तैयार करता है, और हम उसके साथ चलते रहते हैं, क्योंकि जो उसके साथ बने हुए हैं वही उसके राज्य के अधिकारी होंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं उस अद्भुत दया और उस अद्भुत प्रेम के लिए प्रभु, जो यीशु के जरिए आपने दिखाया है। और प्रभु, हमें ये मौका दिया है कि हम अब्बा पिता कहकर आपको पुकार सके। प्रभु, आज जितने भी भाई और बहन इस वचन को सुन रहे हैं पिता, आप सभी को आशीष दीजिए परमेश्वर। प्रभु, होने दे इन दिनों में हम आपके साथ जुड़े रह सके। प्रभु, जो उदाहरण, जो वचन आज हमने सुना है प्रभु, उस वचन के अनुसार अद्भुत रीति से आप हमारे जीवन में काम कीजिए प्रभु, ताकि हमारे जीवन से आपके नाम को महिमा मिले और हम प्रकट कर सके उस अद्भुत सामर्थी और उस महान परमेश्वर को।
हम सारी महिमा आदर इज्जत जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।